हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज रात की प्रार्थना में, और आज मैं प्रत्येक व्यक्तियों से बातचीत करना चाहती हूँ कि परमेश्वर की इच्छा क्या है आपके जीवन में, और परमेश्वर की जो है आपको बाट जोते रहना चाहिए, और परमेश्वर की इच्छा क्या है। इच्छा और बाट जोने में अलग अलग है, फिर भी मैं आपको कहना चाहती हूँ आपको परमेश्वर का बाट भी जोना है, और आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर की इच्छा क्या है। आपके जीवन में परमेश्वर का बाट जोते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को मैं बता दूं कि आपको कभी कभी परमेश्वर की इच्छा का पालन करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, और वह हमें सही काम करने के लिए कहता है, वह हमें बिना शिकायत के लिए कठिनाई सहने के लिए बुलाता है। यीशु मसीह आपको कठिनाई से होकर इसलिए लेकर चलता है ताकि आप उस कठिन कामों को सह सको, उस कार्य में सफल हो सको। परमेश्वर का बाट जोते हुए जो है, आपकी परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए जो है, आपको परमेश्वर की बाट को जोना है, और आप कितना सहन कर पाते हैं। परमेश्वर आपको सहन करने के लिए बुलाते हैं, वह हमें बिना शिकायत के लिए कठिनाइयाँ सहने के लिए बुलाता है, और वह हमें जो है कठिनाइयों से होकर जाने के लिए बुलाता है। और मैं बता देना चाहती हूँ, अजीब लोगों से जो है प्यार करना हमारे भीतर कि लोगों से जो है वो प्यार करना सिखाते हैं, और मैं बता देना चाहती हूँ कि अजीब लोगों से प्यार करना हमारे भीतर की आवाज़ पर ध्यान देने के लिए जो है वह कहता है। मैं कहना चाहती हूँ कि तुम्हें यह नहीं करना चाहिए कि ऐसे कदम उठाने के लिए भी जिन्हें हम आमतौर पर नहीं लेना चाहेंगे। परमेश्वर कभी कभी ऐसे परिस्थिति से होकर आपको लेकर चलेंगे जहां आपको अजीब सा लगेगा और अजीब सा माहौल रहेगा, फिर भी आपको उस जगह पर जाना ही पड़ेगा। मैं कहना चाहती हूं कि हमें जो है दिन भर अपनी आत्मा से कहते रहना चाहिए कि ए आत्मा सुन, चुपचाप रहा, वही कर जो यीशु मसीह तुमसे करने को कह रहा है। आपको कभी कभी अपने मन को समझाना पड़ेगा कि हे मेरे मन चुप हो जा, तू चुप, परमेश्वर जो कह रहा है वो हमको करना है। आपको ऐसा कहना पड़ेगा, हे मेरे मन ये वाक्य को धन्य कहे जो कुछ मुझ में उसे किसी उपकार को नहीं भूलना। परमेश्वर के उपकार को नहीं भूलते हुए अपने मन को चुप कराना है। यदि मन चाह रहा है कुछ और चीज़ करे तो उसको चुप कराना है, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमको चलते जाना है। और मैं यह कहना चाहती हूँ, अपनी आत्मा से आप कह सकते हैं, आत्मा सुन, तू चुपचाप रहा, वही कर जो यीशु मसीह करने के लिए कह रहा है। मैं बता देना चाहती हूँ कि आत्मा आप मेरे साथ में निकाल लीजिए क्या कहता है परमेश्वर का बहुत ही प्यारा खूबसूरत वचन है जो मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। हे मेरे प्राण को कह कि चुप रहा। मेरे प्राण को परमेश्वर की आत्मा से भरपूर होने के लिए जो है आपको प्रार्थना करते रहने की ज़रूरत है, और मेरे प्राण को परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ही उद्धार मिल सकता है, वही आप उद्धार दे सकता है। इसलिए मन को कहना है कि मेरा मन चुप रहा, परमेश्वर की बाट जोता रहा। आपको हर वक्त बोलना पड़ेगा कि हे मेरे प्राण चुपचाप रहा, केवल परमेश्वर ही की बाट जोता रहा। हमको केवल परमेश्वर का बाट जोते रहना है। भजन संहिता 62 का 1 में पढ़ सकते हैं, 62 का 5 में पढ़ सकते हैं कि हमारा उद्धार जो यीशु मसीह की ओर से ही होता है। वहाँ दाऊद राजा इस बात को कह रहे हैं, और मैं कहना चाहती हूँ कि आपको जो है अपने मन को कहना पड़ेगा कि हे मेरे मन चुप रहा, आप परमेश्वर की बाट जोते रहो। ए मेरे मन तू चुप, केवल परमेश्वर की ही बाट जोते रहो। हमको केवल परमेश्वर का ही बाट जोड़ना है। सो इसमें जितने लोग मुझको देख रहे देश विदेश दुनिया की चोर से, जितने फेसबुक पे भी है, व्हाट्सअप नॉर्मल मैसेज मैसेंजर वॉइस वगैरह जीमेल इनबॉक्स टेक्स्ट मैसेज वगैरह, जितने लोग आप लोग सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठाते देना चाहती हूँ। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, मेरे लिए चैनल भी खोल ली हूँ। आप चैनल में भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। यदि आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चैनल का नाम है प्रिया प्लीज गॉड इज अलाउ। मैंने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में ओपन की हूँ, आप उसे भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। सो आज मैं सब प्रिपेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, बहुत ही खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद पिता जो आपने मुझको दिए। आप निरंतर आगे बढ़े पिता, मैं गट्टू पिता, धन्यवाद करते पिता। इस समय संसार में प्रभु जी कई प्रकार का अकाल और भूकंप, प्रभु कई प्रकार का यीशु मसीह यहाँ पर जो आंधी तूफान चल रहा है, प्रभु यीशु मसीह से रोक दीजिए, वहाँ के लोगों को शांति दीजिए, शत्रुना दीजिए। वे लोग भी आपके नाम को जानकर आपके साथ चलने वाले हो सके और प्रार्थना करने वाले हो सके। धन्यवाद करते पिता, सारे बातें मैं आपको देते हुए यीशु के नाम से इस विनती को मांगती खुदा, जैसे सुनिए कबूल करिए, आमीन।